हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडेक्स नंबर का और एक टॉपिक सीखने जा रहे हैं, जहां पे मैं आप सबको एक टेस्ट है, ठीक है, जिसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जिसको बोलते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इंडेक्स नंबर चैप्टर का। तो अगर आपने मेरा जो पहला 2 वीडियो से इंडेक्स नंबर का वो नहीं देखा है तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। जो पहला वीडियो था उसमें मैंने 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास सॉल्व किया इंडेक्स नंबर का प्राइस इंडेक्स में। फिर हम लोग ने लास्ट वीडियो में जो सॉल्व किए थे वो था चेन इंडेक्स का, जहाँ पे हम लोग ने फिक्स बेस और चेन बेस मेथड का सम सॉल्व किया, ठीक है। और आप सॉल्व करेंगे ये टेस्ट का, जो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स का जो सम होता है ना, आपको एक फॉर्मूला का 10-20 सम करने का जरूरत नहीं है। अगर आपने एक ही सम परफेक्टली किया है, अगर आपको सारा रूल्स याद है, तो आप कोई भी सम कर सकते हो, सिर्फ नंबर ही बदलेगा, सारा तो सेम रहेगा, ठीक है। तो आप वो 2 वीडियो देख लीजिएगा इंडेक्स नंबर का। और उसका पहले मैंने कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, उसके बाद क्या बोलते हैं रिग्रेशन, इस सब का वीडियोस भी मैंने डाला हुआ है। तो आइए बात करते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इसका क्वेश्चन क्या होगा ना, आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि सॉल्व फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो ये आपको डिटेल दिया हुआ रहेगा, इतना इतना सा, ठीक है। कम्युनिटी या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर होगा, एक करंट ईयर होगा, जिसको हम लोग, जैसे यहाँ पे देखिए 2003 है, ये 2006 है, इसको हम लोग प्रीवियस ईयर मानेंगे, इसको हम लोग करंट ईयर मानेंगे। जो प्रीवियस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी होगा उसको P0 और Q0 लिखेंगे, और जो करंट ईयर का होगा उसको हम लोग P1 और Q1 लिखेंगे। तो उस तरह से मैंने क्वेश्चन से ये लिख दिया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और जब भी हमें ये टेस्ट सेटिस्फाई करना है ना, याद रखिएगा, हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फिशर का। इसलिए मैंने बोला आपको मेरा पहला वीडियो इंडेक्स नंबर का देखना चाहिए, उसके बाद जाके आप इसमें आइएगा, क्योंकि उसमें फिशर का फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया है। फिशर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा। जब भी हमें फिशर का फॉर्मूला यूज करना है ना, हमें यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा, जो इसी कॉलम से निकलेगा। फिर से बोलता हूँ, जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे, प्राइस और प्राइस कभी एक साथ इंटू नहीं होगा, क्वांटिटी और क्वांटिटी कभी एक साथ इंटू नहीं होगा, हमेशा प्राइस और क्वांटिटी के साथ इंटू होगा। जैसे ये 4 कॉलम क्या बनेगा, देखिए आप लोग, फिर से बोलता हूँ, ये क्वेश्चन होगा, जब सॉल्यूशन करोगे आप लोग को ये 5 कॉलम क्वेश्चन से मिल जाएगा। फिर आपको एडिशनल 4 कॉलम बनाना है, ठीक है। वो 4 कॉलम का हेडिंग कैसे निकालना है, आपको रट्टा नहीं मारना है, यहाँ से आप समझ जाओगे। प्राइस और प्राइस एक साथ नहीं होगा, क्वांटिटी और क्वांटिटी एक साथ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, देखिए P0 Q0, ठीक है, ये हो जाएगा P0 Q0, एक कॉलम बन सकता है। फिर P1 Q1 बन सकता है, P1 Q1 एक कॉलम बन जाएगा। फिर अगर P0 रहा तो Q1 बन सकता है, और फिर P1 होने से Q0 बन सकता है। यही 4 कॉलम पॉसिबल है जो हमें इस कॉम्बिनेशन से मिल सकता है। प्राइस और प्राइस एक साथ नहीं होगा, क्वांटिटी और क्वांटिटी एक साथ नहीं होगा। फिर ये टेबल निकालना है, कैसे निकालना है, P0 Q0 लिखे है ना, तो ये P0 का जो नंबर्स है और जो Q0 का नंबर्स है, इन दोनों को इंटू करना है। जैसे 650 जा 300, 200 जा 200, ऐसे इंटू करना है। जहां जहां ये P1 Q1 है, मतलब P1 और Q1 का इंटू करना है। P0 Q1 मतलब P0 का और Q1 का 660 जा इंटू करके लिखना है, ऐसा करके लिखना है। लास्ट वाला P1 और Q0 का P1 और Q0 इंटू करके यहाँ पे लिखना है। फिर 200 जा 200 लिखना है। समझ गए आप लोग, इंटू ही करना है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उस कॉलम को इंटू करना है, ठीक है। चलिए ये फिलअप कर लेते हैं, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग ये लिख लो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये कॉलम्स फिलअप कर लिया है, ठीक है। आपको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, करना क्या है। P0 Q0 जो लिखा, P0 और Q0 कॉलम इंटू करेगा। 650 जा 300, 200 जा 200, 460 जा 240, 1030 जा 300, ठीक है। P1 Q1 1060 जा 600, 120 जा 240, 6 into 60 360, 12 into 25 300। फिर टोटल कर देना दोनों को, ठीक है। फिर ये रहा P0 Q1, सिमिलरली P0 का और Q1 का कॉलम का इंटू किया है, इन दोनों को इंटू किया, 360 लिखा, इन दोनों को इंटू किया है, 240 लिखा, इन दोनों को इंटू किया है, 240 लिखा, इन दोनों को इंटू किया है, 250 लिखा, फिर टोटल कर दिया। फिर P1 Q1 का ये रहा, दोनों को इंटू किया 500, इन दोनों को इंटू किया तो 200, इन दोनों को इंटू किया 360, इन दोनों को इंटू किया तो 360, फिर टोटल कर दिया। जो P0 Q0 टोटल है 1040, फिर है 1500, फिर है 1090 और है 1420। टोटल करने के बाद ये तो हमारा टेबल बन चुका है। अब मेन बात यह है कि सॉल्व करना क्या है। सबसे पहला है टाइम रिवर्सल टेस्ट। यहाँ पे देखिए मैं लिख के दे रहा हूं, टाइम रिवर्सल टेस्ट।
आप लोग याद कैसे रखोगे, थोड़ा इजी कर देता हूं, ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। टाइम रिवर्स मतलब टाइम उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम क्या है, ये 0 डिनोट करता है प्रीवियस ईयर, 1 डिनोट करता है करेंट ईयर, यही है टाइम, ठीक है। जीरो और ये जो 1 है ना, 0 है प्रीवियस ईयर और 1 है करेंट ईयर, इसको डिनोट करता है। अब देखिए इसको करना क्या है, इसका इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करना है, जो है P01 इंटू P10 इक्वल टू 1। इसको हमें प्रूफ करना है अंडर टाइम रिवर्सल टेस्ट। यहाँ पे देखिए प्राइस सेम रहा, टाइम बदल गया, 01 की जगह में 10 हो गया, इसको बोलता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब ये सॉल्व करने के लिए हमें फिशर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले LHS, ठीक है, LHS रूट ओवर P01, ये फॉर्मूला क्या था, जैसे मैंने बोला आप सबको फिशर का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिशर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, सम ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय सम ऑफ P0 Q0 इंटू सम ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय सम ऑफ P0 Q1, बस इंटू 100 यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। फिर ये बीच वाला इंटू यहाँ पे आएगा। अब फिर से दोबारा रूट, हम लोग LHS कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए 01 की जगह में 10 बन गया ना, वही चेंज होगा, जहां जहां 1 है वहां 0 बन जाएगा, और जहां जहां 0 है वहां 1 बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे P1 Q0 है तो ये बन जाएगा P0 Q1 डिवाइड बाय यहाँ पे P0 Q0 है, ये बन जाएगा P1 Q1 इंटू ये है P1 Q1 तो ये बन जाएगा सम ऑफ P0 Q0 डिवाइड बाय ये P0 Q1 है तो ये बन जाएगा P1 Q0, ठीक है। यही हो गया टाइम रिवर्सल का इफेक्ट, समझ में आ गया। P01 तो नॉर्मल फॉर्मूला है, फिशर से हम लोग लाया है, ये फिशर का फॉर्मूला है, इंटू 100 यूज नहीं करना है, ठीक है। ये इंटू इसका हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 01 का जगह में 10 आया ना, तो जहां जहां 1 है वहां 0 बिठाया, और जहां जहां 0 है वहां 1 बिठाया, सेम फॉर्मूला को लिख दिया, लेकिन जो ईयर का जो फैक्टर है वो चेंज कर दिया, 0 का जगह में 1 का जगह में 0। अभी क्या करना है, हमें कंबाइन रूट ले लेंगे, ठीक है, दोनों को मिक्स कर देंगे एक साथ में और वैल्यू डाल देंगे, रूट ओवर कंबाइन कर देंगे इन दोनों को। तो कंबाइन करने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए P1 Q0 क्या है, ये रहा P1 Q0, टोटल कितना है 1420 डिवाइड बाय P0 Q0, समेशन ऑफ P0 Q0 का टोटल कितना है 1040 इंटू समेशन ऑफ P1 Q1 का टोटल कितना है 1500 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 ये रहा, टोटल कितना है 1090, ठीक है। फिर बीच वाला इंटू, अब फिर से यहाँ पे समेशन ऑफ P0 Q1 ये रहा, P0 Q1 ये हो गया 1090 डिवाइड बाय P1 Q1 का टोटल कितना है 1500 इंटू P0 Q0 टोटल कितना है 1040, फिर P1 Q0 ये रहा 1420। अब यहाँ पे देखिए सारा नंबर कट जाएगा, ये कट गया 1, 1500 कट गया 1, ये कट गया तो यहाँ 1, 1420 अब 1 रूट का अंदर में चाहे 1000 टाइम्स भी रहे तो आंसर क्या 1 ही निकलेगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, इक्वल टू 1 हो गया ना, 1 आ गया। तो अभी RHS क्या है 1 ही है, सो दैट्स इक्वल टू RHS, सो ये प्रूव्ड। तो हमें पहला जो कंडीशन है टाइम रिवर्सल टेस्ट, इस तरह से हमने सेटिस्फाई या प्रूफ कर दिया है कि हमारा जो LHS है वो इक्वल टू RHS हो गया। समझ में आ गया? अगर डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी सा है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे ये मिटाना पड़ेगा, आप लोग ये लिख लेना। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फैक्टर रिवर्सल टेस्ट करेंगे जहां पे थोड़ा चेंजेस होगा, ठीक है। आप लोग ये लिख लो। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड टेस्ट जो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब 01 जो है वो टाइम है ना, 0 है प्रीवियस ईयर या बेस ईयर बोल सकते हैं, और 1 है करंट ईयर। अब बात यह है कि यहाँ पे टाइम चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज क्या होने वाला है, फैक्टर रिवर्स होने वाला है। अब यहाँ पे फैक्टर क्या है, याद रखिए यहाँ पे 2 ही फैक्टर है, एक है प्राइस और एक है क्वांटिटी, यही 2 फैक्टर है। तो इन दोनों को रिवर्स करना है।
तो इसलिए यहाँ पे देखिए P01 इंटू Q01, P का जगह में क्या आ गया Q, फैक्टर रिवर्स हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका कंडीशन क्या है, P01 इंटू Q01 कंडीशन क्या है, प्रूफ होगा क्या, समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0, ये हमें प्रूफ करना है। ये है LHS और ये है हमारा RHS। चलिए सॉल्व करते हैं। LHS क्या होगा, सेम फिशर्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा, P1 Q0 सेम होगा यहाँ पे, समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q1। ये तो हो गया हमारा पहला वाला। अभी इंटू, अब यहाँ पे क्या है Q का, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, जो टाइम रिवर्सल था वहां पे हम लोगों ने टाइम चेंज किया, 1 का जगह में 0, 0 का जगह में 1 डाला था, ठीक है ना। अभी क्या होगा, P और Q रिप्लेस होगा, क्योंकि P का जगह में क्या आ रहा है, Q आ रहा है ना, तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन जहां जहां P है वहां Q बैठेगा और जहां जहां Q है वहां पे P बैठेगा। चलिए दिखाता हूं सबको, पहला वाला यहाँ पे देखिए, ये होगा समीशन ऑफ Q1 P0, क्योंकि P का जगह में Q आ गया और Q का जगह में P आ गया, ठीक है, और ये होगा समीशन ऑफ Q0 P0 इंटू ये समीशन ऑफ Q1 P1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ Q0 P1। ओके क्लियर, यही कंटिन्यू कर दूं, ठीक है, इक्वल टू देंगे, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। अभी रूट को कंबाइन कर देंगे। अब देखिए वैल्यू डालेंगे, P1 Q0 कितना है, P1 Q0 टोटल कितना है, ये रहा 1420 टोटल, ठीक है। नेक्स्ट वाला है समेशन ऑफ P0 Q0, जो टोटल ये है, जो कि है 1040 इंटू समेशन ऑफ P1 Q1, जो कि ये वाला है, ये है 1500 डिवाइड बाय यहाँ पे P0 Q1 है ये वाला 1090 इंटू, ये इंटू है बीच वाला इंटू। अब इसका, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ 2 और 3 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा ना, और 3 और 2 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा, मतलब सेम ही हुआ ना इंटू करने से। इंटू जब हम लोग करते हैं दो नंबर से, तो नंबर को आगे पीछे करने से आंसर वही निकलता है, तो इधर भी वही रूल फॉलो करेंगे। Q1 P0, यहाँ पे Q1 P0 तो नहीं है, लेकिन P0 Q1 तो है ना, तो इसमें उसका वैल्यू डालेंगे P0 Q1 का, ठीक है। Q1 P0 लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हम लोग डालेंगे किसका वैल्यू, P0 Q1 का, क्योंकि वैल्यू सेम ही होगा। ये रहा P0 Q1, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1090। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, 1090 डिवाइड बाय यहाँ पे हो गया Q0 P0, दोनों 0 है ना, तो P0 Q0 सेम ही होगा। ये रहा, ये वैल्यू डालेंगे 1040 का इंटू यहाँ पे 11 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही है, तो 11 ये रहा 1500 आएगा यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे देखिए Q0 P1 है, लेकिन यहाँ पे तो Q आगे नहीं है ना, P आगे है, तो हम लोग P1 Q0 का वैल्यू यहाँ पे ढाल सकते हैं। P1 Q0 कितना है, ये रहा 1420। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, 1420 कैंसिल, फिर 1090 कैंसिल। अब क्या बचा है, यहाँ पे कर दे रहा हूं, ठीक है, 1500 रूट के अंदर 2 बार है, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या निकल जाएगा, रूट के अंदर में कोई भी नंबर अगर 2 बार होता है तो एक नंबर निकल जाता है, तो ये 1500 होगा 1500 डिवाइड बाय 1040 2 बार है, तो इसका भी एक निकल जाएगा 1040, तो ये हो गया हमारा LHS, ठीक है। अभी हम लोग RHS करेंगे, RHS यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग नीचे में कर लीजिएगा, फिर हम लोग करेंगे RHS क्या है यहाँ पे, समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0, ये RHS है, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू डालते हैं, P1 Q1 का वैल्यू कितना है 1500 है, डिवाइड बाय P0 Q0 वैल्यू कितना है टोटल 1040, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू हो गया ना सेम, ये LHS का वैल्यू था, ये RHS का था, दोनों सेम हो गया, तो नीचे में देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से दोनों कंडीशन को हम लोग ने सेटिस्फाई प्रूव किया है, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, दोबारा देखिएगा और मुझसे कनेक्ट जरूर कीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।